तो आइए एक दो शब्द यदि अच्छा निकल जाए तो अपने हृदय में रखेंगे और आशीर्वाद देते रहेंगे। तो कुछ सुनाने से पहले मैं चाहूंगा कि सभी सज्जन 2 मिनट ताली बजा के भगवान का नाम कीर्तन गा लीजिए। फिर सेवा आरंभ करता हूं। सब आदमी अपन अपन हाथ उठा लिए। हाँ, सब आदमी उठा लिए। जिनका जिनका हाथ में कोनो दिक्कत होता है वो आदमी नहीं उठे। हाँ, हे बाबूजी, अगर भगवान के कृपा से शरीर स्वस्थ है तो कभी कभी भगवान का भजन करना चाहिए प्रेम से। सभी आदमी गरी खुले नहीं न सिंगल डाउन कर दिलो। सब आदमी एक्सीडेंट हो जाते। सब आदमी इतनी कहियो यो भाई ओह जय हो सिया राम जय जय कहिया हो भाई जय सिया राम तने कहिया हो भाई जय सिया राम तने कहिए ये आय माय कहो भाई, कहिया ये आय माय कहो भाई, अरे कहिए ये आय माय कहो भाई, कहिया ये आय माय कहो भाई, कहिए ये आय माय कहो भाई, कहिया ये आय माय कहो भाई, राम के भजन बिना, राम के भजन बिना दैया अका रथ जाय तनी कहियो कहिया हो भाई जय सिया राम तने कहिया हो भाई जय सिया राम जय सिया राम। कहिया हो भाई जय सिया राम जय जय सिया राम। बड़ा गड़बड़ बात है सरकार। बहुत आदमी ताली बजबै छी आ गैबो करै छी, आ बहुत आदमी मटकी मारै छी। बहुत आदमी बुझलक हम स्टैंडर्ड आदमी छी, लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड भी गड़बड़ाई जाए छै सरकार। अपने और जाने ते एगो दुल्हा जी ससुराल गेले, आज जब ससुराल गेले न देवी जी मतलब बुझे छिए ना, बुझले जिनका पत्नी कहे छी मंदिर वाली देवी जी बेचारी पढ़ल लिखल रहे। मान जी मंदिर वाला देवी नहीं और वाला दुल्हा बेचारा रहे भैंसी पास, आ दुल्हीन रहे भैंसा पास नहीं मार खेनी की बीए पास कर
हमें कहे छे दुल्हा रहे भैंसी पास आ दुल्हीन रहे तो कहे छे भैंसा पास। बेचारी पढ़ल लिखल रहे, बुझले कि बाप रे बाप हमर दुल्हा अइले, वो बेचारी एगो थरिया में रोटी सब्जी एकदम बढ़िया बढ़िया तरवार लेलकै परस आ दुल्हा जी का आगा में दिलकै रख दिलकै आ इशारा करे छे कि खाई लियो। बहुत आदमी कहलक पाइब लियो, बहुत आदमी कहलक जैम लियो, बहुत कहलक खाना खाई लियो। आ हमरा री ने कनियन जब गोसाइल तो दुल्हा के बारे में अपना बेटा से कहलक हरे कहीं न ढिरवा के ठूस ले तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नारी के लिए पति भगवान होता है। पति का दर्जा ईश्वर का देना चाहिए, ईश्वर की तरह। एक ही धर्म एक बर्तने माँ काए बचन मन पति पद प्रेम बाबूजी, एक नारी को चाहिए कि पति को भगवान की तरह सेवा करें। एक नारी के लिए सास पार्वती के समान सास को सेवा करना चाहिए, ससुर को भोला बाबा के समान सेवा करना चाहिए और पति को भगवान के तरह सेवा करना चाहिए। आय काल सेवा करे छे कन्यान कहते है सकरपुरा वाली कहते की कली कहते हाय है बड़ी जोर से प्यास लगल छे तनी वो पानी दो न तो कहलक कॉल नहीं लखा दे छो कॉल चल। तो यही नारी पतिव्रता बनेगी? नहीं बाबूजी, नारी तो महान होती है। इसी धरती पर अनसुईया आई, इसी धरती पर सीता आई, सावित्री आई और अपने अपने नाम को उदय करके यहां से चली गई। जय हो जय हो। इसलिए पति का सेवा करना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए, सास ससुर को सेवा करना चाहिए। तो दुल्हा जी के दिल के आगा में रख कल के खा लियो। आ दुल्हा जी की काम कल के हो बाबू एक गो फूल का ले एके बेर में दे दे रहे। कनियान देखल के कल के हो बाबू हमर सहेली सब अते आ जब एकरा खाए तो देखते कि एक गो फूल का एके बेर में दे छे। कहते देख लिए फलनमी के दुल्हा खाइयो कलूर नहीं रहे, एक गो फूल का एके बेर में खाए रहे। बेचारी इशारा करे छे कि हइयो हमरा बेइज्जत करबै छी, एगो के लेके जे एके बेर में दै छिए। अंगुरी बतेलकै कि कम से कम 2 बेर में करके दियो न, 2 गो अंगुरी बतेलकै। दुल्हा जी कहलकै कि नहीं होले, 2 गो रोटी देना शुरू कर दिलकै। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबूजी थोड़ा मस्ती में आहो राम के भजन बिना, राम के भजन बिना, राम के भजन बिना, राम के भजन बिना जीवन अकरथ जाए कभी कहियो कहियो यो जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय सिया राम बाबूजी कितना भी पैसा कमाएंगे, महल पर महल बना लीजिए, 10 लाख 20 लाख रुपया कमा लीजिए, 50 लाख कमा लीजिए, 100 बीघा जमीन बना लीजिए, लेकिन एक बात बताइए मरने के बाद वो एक धूर जमीन आपके साथ में जाएगी? नहीं जाएगी। ये मकान जाएगी, गाड़ी जाएगी, स्कॉर्पियो नहीं, बुलेट नहीं हो। अरे जो आपकी पत्नी है ना वो भी साथ नहीं जाएगी। शरीर में ताकत है तो पत्नी भी आपकी है,
आ शरीर से ताकत बात चली गई तो समझ लीजिए वो पराई है। कोई किसी का नहीं होता है दुनिया में। स्वार्थ लगा करई सब प्रीति सुन नर मुनि के यह सबरी। न लिए राजा न चरबा चोरा, न लिए राजा तनी कहियो बोल बोल कृष्ण भगवान की तनी को और जोर से बाज दियो। हाँ बेगूसराय जिला में पड़े यार जी। ये जिला के सब पाप हमरा समस्तीपुर जिला के तरफ भगाई दी। बोली अपने अपने माता पिता की। तो आइए ये कहानी में आरंभ करता हूं। देखेंगे कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले एक सत्यवादी की कथा है। कि छोरू न धर्म अपना रे, छोरू न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, से निकले छोड़ो ना धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले छोड़ो ना धर्म अपना, छोड़ो ना धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले छोड़ो ना धर्म अपना, छोड़ो ना धर्म अपना, प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना रे, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना। ये कहानी है कि विश्वामित्र रात में सपन देने के बाद सवेरा जब होता है, अयोध्या की धरती पर महाराज के दरबार में पहुंच जाते हैं, आवाज देते हैं कहां है, कहां है सत्यवादी कहलाने वाला,
सिपाही सामने में है, खड़ा हो जाता है। बाबा मैं महाराज का दरबारी हूं, सिपाही हूं। कहा ओ तो तू सिपाही है? तो सिपाही इसी समय जाके अपने महाराज से ये सूचना कर दो, ये खबर दे दो, ऐ दरबार, ऐ सिपाही, अरे द्वारपाल जाके अपने राजा से कह दो, जय हो, एक क्रोधी ब्राह्मण आया है। अरे द्वारपाल जाके अपनी राजा से कह दो, एक क्रोधी ब्राह्मण आया है। ए द्वारपाल, जाओ 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 अपने मालिक से ये खबर कर दो कि रात में जो दान दिया, अरे रात में जो दान दिया सवेरे ले आया, रात दिया सवेरे ले आया, रात में जो दान दिया सवेरे ले आया, रात में जो दान दिया सवेरे ले आया है, रात में जो दान दिया सवेरे ले आया है। जाओ अपने मालिक से ये खबर कर दो कि रात में जो दान दिया, अरे रात में जो दान दिया सवेरे लेने आया है। वो द्वारपाल हवेली में प्रवेश करता है। महाराजा सत्यवादी बैठे, एक मंत्री की भांति। वो द्वारपाल अपने मालिक के सामने में जाकर के रोने लगा। अपने द्वारपाल के आंख में आंसू। महाराज जब देखते हैं अपने सिंहासन पर से उठ करके तुरंत द्वारपाल को पकड़ लेते हैं। कहो द्वारपाल, कोई कमी हो गई है क्या? कोई चीज खाने की इच्छा है क्या? अरे कोई कपड़ा चाहिए क्या? नहीं द्वारपाल, अभी तेरा मालिक जिंदा है, तेरा मालिक जिंदा है, बोल क्या चाहिए तुमको? लेकिन द्वारपाल कहते मालिक जुल्म हो गया मालिक, भगवान की लीला देखिए, मालिक जुल्म हो गया। महाराजा सत्यवादी कहते कुछ तो बताओ क्या हो गया? कहा मालिक